ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज से हम लोग वैशाख मास के महात्म्य का श्रवण करेंगे। कृपया करके आप पूरे माह हमारे इन पाठों का श्रवण जरूर करें। देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। मैं आपके लिए आज से वैशाख मास के महात्म्य को लेकर आई हूँ। जो लोग भी आज से हमारे चैनल पर कथा सुनेंगे उनके लिए हमारा बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि कथाओं के अलावा जितनी भी वीडियो हम रोज अपलोडेड करते हैं उनकी जानकारी आपको समय से मिल सके। तो आइए रसपान करते हैं आज के वैशाख मास महात्म्य का। अध्याय 1 भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा। अम्बरीश बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया। अब आप भक्ति का लक्षण बताइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे यह समझाइए कि किस मनुष्य को कब, कहाँ, कैसे और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर देव ऋषि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है। मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वेदिकी तथा आध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्राम भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है उसका नाम वाचिकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना कायिकी भक्ति कही गई है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद, आर्द्य आदि उपचार, नृत्य, वाद, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संगीताओं, अध्ययन आदि तथा है विषय की आहुति, यज्ञ, यागादि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वेदिकी भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषुव, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया है वह वेदिकी भक्ति का साधन है। अब मैं योगजन आध्यात्मिकी भक्ति भी वर्णन करता हूँ, सुनो। योगजन भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रणाम पूर्वक ध्यान किया करता है, विषयों से अलग रहता है, वह ध्यान से देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से उपदीप्त हो रहा है, उनकी कटी के ऊपरी भाग तक लटका हुआ योग पवित्र शोभा पा रहा है, उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, उनके हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं, वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं, वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता,
तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्य देव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रत अनुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अनंतकरण की वैसे शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। नरनाथ, जिनमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ हैं, वे ही लाभ पहुंचाने वाली हैं और वे ही हरि भक्ति के कहने सुनने योग्य हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीरजित महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एकांत हो रहा है तथा सौभाग्यशाली लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र की पुण्यमय लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्व आराधना किए बिना अहंकारवश आपने अपने को अपना बड़ा मानने वाला पुरुष का कल्याण कैसे होगा? भगवान की माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्तों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो राजन। पूर्ण काल में राजा जहनु ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान से छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जहनु की कन्या होने के कारण गंगा को जाह्नवी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मूलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्य आत्मा है। जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपया दृष्टि से देखती हैं तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा के सदृश दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा संयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक के आकार भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वे अपने 3 स्रोतों से निरंतर निर्प्रवाह होकर तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ाने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्त जनों के अनंत करण में दिव्य प्रकाश फैलाने वाली हैं। लीलाओं से सुशोभित होने वाली, सागर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली हैं। गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार हैं। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान से और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मणों की कृपया से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव वैशाख के समान महीना और माधव विष्णु के समान
कोई देवता नहीं है, क्योंकि पापों के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम करते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्व आत्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री उसमें सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यान में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और सर्व धर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दोनों में अभयदान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना जाता है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है, अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य कर्म किया जाता है, उसका पुण्य दुगुना अधिक हो जाता है। माघ मास में जब मकर राशि सूर्य हो, तो कार्तिक की अपेक्षा ही 1000 गुना उत्तम फल होता है। और वैशाख मास में मेष की क्रांति होने पर मेघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्यात्मा है और धन्य है, जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान यज्ञ, दान, उपासना, हविष्य, भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन महान पताकाओं का नाश करने वाला है। हे राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहनी पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्म्य अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान भी अश्वमेघ यज्ञ के समान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी, अतः वे अश्वमेध के पुण्यों को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतएव कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम से कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इसके आगे का श्रवण हम दूसरे अध्याय में करेंगे। जय श्री हरि। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।